इस मामले में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया पर एक छात्रा का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि नीट जैसी परीक्षाओं में लाखों बच्चे मेहनत से तैयारी करते हैं और अपनी जिंदगी के सबसे कीमती पल इस तैयारी में लगाते हैं। पूरा परिवार इस प्रयास में अपनी श्रद्धा और शक्ति डालता है, लेकिन साल दर साल इन परीक्षाओं में पेपर लीक और रिजल्ट से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। तो उन्होंने ऐसा एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखा और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। असल में होता यह है कि जब इस तरह की कोई समस्या होती है तो हम उसका हल ढूंढने की बजाय हमारे देश के नेता उसका राजनीतिकरण कर देते हैं, और अब खास तौर पर विपक्ष के नेताओं ने इस पूरे मुद्दे को उठा दिया है और इसे अपना मुद्दा बना लिया है। आज हम यही कहना चाहेंगे, यह राजनीति का विषय नहीं है। विपक्ष के नेताओं को इस पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, और यह नॉन पॉलिटिकल मामला है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह सारी बातें जिस लड़की के वीडियो के आधार पर लिखी, वो वायरल वीडियो आयुषी पटेल नाम की एक छात्रा का है, और इस छात्रा के इस वीडियो को प्रियंका गांधी वाड्रा ने पोस्ट कर दिया। इस वीडियो में यह छात्रा दावा कर रही हैं कि 5 जून को एनटीए की तरफ से उस छात्रा को एक ईमेल आया जिसमें यह लिखा था कि इस छात्रा की आंसर शीट फटी हुई थी, जिसकी वजह से इसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। और बाद में इस छात्रा के आग्रह पर एनटीए ने फैक्स के जरिए इस छात्रा की फटी हुई आंसर शीट की तस्वीर भी उसे भेजी, और जिसे उसने अपने इस वीडियो में दिखाया भी है। लेकिन एनटीए ने इस वायरल वीडियो को गलत और भ्रामक बताया है और कहा है कि उसने कभी भी किसी भी छात्र को ईमेल या फैक्स के जरिए उसकी आंसर शीट नहीं भेजी है, और यह वीडियो गलत है। तो पहले मैं आपको वो वीडियो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पढ़कर बताता हूं कि एनटीए ने इस मुद्दे पर आज क्या कहा है। देखिए, रिगार्डिंग द वायरल वीडियो फीचरिंग मिस आयुषी पटेल claiming discrepancies in NEET UG 2024 exam scoring and receiving of the TON OMR answer sheet, NTA clarifies that no TON OMR answer sheet was sent via an official ID। तो उन्होंने बिल्कुल खंडन किया है इस बात का और कहा है कि इस बच्ची के जो नंबर हैं वो बहुत कम आए हैं, 300 कुछ इसके नंबर हैं, और जो ये वीडियो में दावा कर रही है वो सारे दावे गलत हैं। और एनटीए कभी भी किसी भी छात्र को इस तरह का मेल भेजता ही नहीं है, और ना ही उसकी आंसर शीट को कभी मेल से भेजेगा। ये हमारे देश के जो बाकी छात्र हैं जिन्होंने इस तरह के एग्जाम दिए हैं वो भी इस बात को मानेंगे कि एनटीए जैसी संस्था किसी छात्र को मेल करके या किसी भी प्रकार से उसकी आंसर शीट कभी भेजेगी नहीं। अब आप इस वीडियो को देखिए जिसमें यह छात्रा यह दावा कर रही है कि एनटीए ने उसे उसकी फटी हुई आंसर शीट वाकई में भेजी थी। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरे पास एनटीए की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिज़ल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि उनको मेरी ओएमआर टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली पूरा शॉक में चले गए। हमने एनटीए को उन्हीं के मेल पे दोबारा रिप्लाई मेल भेजा और हमने एक फैक्स फाइल करा कि अगर बच्चे का ओएमआर फटा है तो आप उसको प्लीज़ फटा हुआ ओएमआर ही, उसको कम से कम उसका ओएमआर तो दिखाया जाए। तो ये तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया और मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरा ओएमआर मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से एनटीए ने मेरे मेल पे ये मेरा ओएमआर भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ ओएमआर मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था, जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप इस क्लियरली विजिबल हैं सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने एनटीए की फाइनल आंसर की से चेक किया था। मैंने किसी क्वेश्चन पे कोई चैलेंज नहीं किया, यही मेरा फाइनल स्कोर था। बबल दिखाई दे रहा है, एक एक साफ साफ पूरा बबल।
इसको कोई भी चेक कर सकता है। तो ये जो छात्रा है, इसके बारे में और भी कई कहानियां हैं। और जब हमारे देश में कोविड चल रहा था, तब इसी छात्रा का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ था। इसी छात्रा ने उस समय यह दावा किया था कि इस छात्रा को कोविड-19 का इलाज मिल गया है। उस समय इस छात्रा ने यह दावा किया था और तब भी इसने इसी तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था। वो वीडियो मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं, अगर वो वीडियो मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, हमारे देश में जब कोविड चल रहा था, उस समय भी इस छात्रा ने एक बहुत बड़ा दावा किया था जो बाद में गलत निकला था। ये वीडियो हमने सोशल मीडिया से ही उठाया है और ये 3 साल पुराना वीडियो है, जब इसी छात्रा ने यह कहा था कि मैंने कोविड-19 का इलाज ढूंढ लिया है और मैंने उस पर शोध किया है और वो इलाज मुझे मिल गया है। अब 3 साल के बाद वही छात्रा ये कह रही है कि इस छात्रा का रिजल्ट रोक लिया गया, इसका रिजल्ट नहीं आया। और इसलिए रिजल्ट नहीं आया क्योंकि एनटीए ये कह रही है कि इस छात्रा की जो मार्कशीट, जो इसकी आंसर शीट थी, वो फटी हुई थी और इस कारण से इसका रिजल्ट नहीं आया। और एनटीए ने बाकायदा इसे मेल करके उस मार्कशीट की कॉपी और उसकी तस्वीरें इसे भेजी हैं कि ये आपकी मार्कशीट है, आप देख लीजिए। और एनटीए ने इससे बिल्कुल इनकार किया है, खंडन किया है इस बात का। अब इसी छात्रा की तरह हमारे देश में और भी कई छात्राओं की, कई छात्रों की ये कहानियां सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बहुत सारे छात्र अपनी अपनी कहानियां बनाकर, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। और जिसमें से एक कहानी है भोपाल की निशिता सोनी की। उनका दावा है कि इस छात्रा के 720 में से 340 नंबर आए थे, लेकिन जब उसने अपनी असली आंसर शीट से कुल नंबर्स का मिलान किया तो उसका स्कोर 720 में से 640 निकला। इसी तरह एक और कहानी अंजलि पटेल नाम की छात्रा के नाम से चल रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि यह छात्रा 12वीं कक्षा में फिजिक्स और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में फेल हो गई थी, लेकिन नीट की परीक्षा में इसने टॉप किया है और इसके 720 में से 705 अंक आए हैं। और ऐसी और न जाने कितनी कहानियां इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन इनमें से कई कहानियों की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन हमें यह जरूर पता चला कि बहुत सारे छात्र अब इन शिकायतों को लेकर अदालतों में जा रहे हैं और अलग अलग राज्यों की हाई कोर्ट में छात्रों की तरफ से एक नहीं, बहुत सारी याचिकाएं दायर हो रही हैं। अब आप यह देखिए कि छात्रों को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर विश्वास क्यों नहीं, और हमारे देश में नीट की परीक्षा को लेकर हर बार विवाद क्यों होता है। नीट की परीक्षा एक साल में सिर्फ एक बार होती है और पिछले 6 वर्षों में 4 बार इस परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक होने के आरोप लग चुके हैं। इनमें वर्ष 2018 में सीबीआई ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, फिर वर्ष 2021 के एक मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया था और पिछले 8 वर्षों में 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं जिन पर नीट का क्वेश्चन पेपर लीक कराने और फर्जी अभ्यर्थियों से परीक्षा दिलवाने और परीक्षाओं में छात्रों को नकल कराने के आरोप लगे हैं। और यही वजह है कि इन सारी घटनाओं की वजह से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की विश्वसनीयता पर अब हमारे देश में जो है लगातार सवाल उठ रहे हैं, जबकि यह कोई बहुत पुरानी एजेंसी भी नहीं है। इस एजेंसी की स्थापना 6.5 वर्ष पहले नवंबर 2017 में हुई थी और इस एजेंसी ने पहली नीट की परीक्षा का आयोजन पहली बार 5 वर्ष पहले 2019 में किया था। एनटीए से पहले भी हमारे देश के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए परीक्षाएं होती थी और ये परीक्षाएं उस समय सीबीएसई बोर्ड करवाता था और उस समय भी इस परीक्षा में धांधली के आरोप ऐसे ही लगते थे। यानी आप ये समझ लीजिए कि हमारे देश में चाहे किसी मेडिकल कॉलेज के एडमिशन की परीक्षा हो, इंजीनियरिंग कॉलेज की परीक्षा हो या फिर नौकरी की कोई सरकारी नौकरी की परीक्षा हो, हर जगह परीक्षा में धांधली के आरोप लग रहे हैं, हर जगह क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं और हर जगह जो परिश्रमी और मेधावी छात्र हैं उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। अब देखिए, नीट की परीक्षा आने से पहले जब हमारे देश में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था, यह थोड़ा पुरानी बात है, तो 2015 में इसका क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था और तब यह परीक्षा दोबारा से कराई गई थी और उस समय सीबीएसई बोर्ड को लेकर भी कई सवाल उठे और यह भी कहा गया कि सीबीएसई बोर्ड इन परीक्षाओं को कराने के लिए सक्षम नहीं है। और इसी के बाद मोदी सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई, एक अलग एजेंसी बना दी और अब इस एजेंसी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और यहां बात सिर्फ मोदी सरकार की नहीं है, नीट जैसी परीक्षाओं में धांधली यूपीए की सरकार में भी होती थी
और वर्ष 2006 के एक मामले में सीबीआई को जांच सौंपनी पड़ी थी, तब सीबीआई से जांच करानी पड़ी, जिससे पता चलता है कि हमारी सरकारों में, चाहे सरकार किसी की भी हो, परीक्षा के तरीके बदल कर देख लिए, इन परीक्षाओं की एजेंसी बदल कर देख ली, लेकिन इसके बावजूद ना तो लीकेज रुकी और ना ही नतीजे बदले। अब भी वैसा ही सब हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में ऐसी तमाम परीक्षाएं ऑफलाइन होती हैं और ऑफलाइन परीक्षाओं में धांधली की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि ऐसी परीक्षाओं में क्वेश्चन पेपर को पूरे देश में अलग अलग शहरों में भेजा जाता है और अगर इस पूरी कड़ी में एक भी व्यक्ति बीच में बेईमान निकल आए तो इस परीक्षा का क्वेश्चन पेपर आसानी से लीक हो जाता है। हालांकि इस बार धांधली के जो आरोप लग रहे हैं उन्हें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के चेयरमैन सुबोध कुमार सिंह ने खुद मीडिया के सामने आकर गलत बताया है। जो 1563 बच्चों का हमने वो किया, तो इनके जो मार्क्स रिवाइज होके भी कई बच्चों के मार्क्स जैसे नेगेटिव में थे तो नेगेटिव से नेगेटिव में ही रहे, -20 रहे, और कुछ बच्चों के मतलब टॉपर साइड में आ गए। और इनका जो 1563 का है उसमें से 790 बच्चे क्वालिफाई किए। 790 बच्चे मतलब उनका जो परसेंटेज है 50.54% है, जबकि जो टोटल जो 23,33,000 बच्चे अपीयर हुए थे उसमें से 13,16,000 बच्चे क्वालिफाई किए, उनका परसेंटेज 56% है। तो कहने का मतलब जो जिनको कंपनसेशन किया गया है उससे ओवरऑल क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में या किसी में फर्क नहीं पड़ा। इस पूरे विश्लेषण के बाद आज हम आपके सामने एक बड़ा सवाल लेकर आए हैं और वो ये है कि क्या हमारे देश में किसी गरीब परिवार का बच्चा अपनी मेहनत के दम पर, अपनी प्रतिभा के दम पर भारत में डॉक्टर नहीं बन सकता? क्योंकि अगर गरीब परिवार का बच्चा नीट के पेपर में हुई किसी भी तरह की धांधली की वजह से सफल नहीं हुआ तो उसके पास ये विकल्प नहीं होता कि वो मोटा पैसा देकर किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अपनी सीट रिजर्व करा सके। लेकिन अमीर और सक्षम परिवारों के बच्चों के सामने ये समस्या नहीं है। वो आज भी इस विकल्प के साथ चलते हैं कि अगर उनका एडमिशन, उनका जो नतीजा है वो थोड़ा नीचे आता है तो वो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में पैसा देकर अपनी सीट ले सकते हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 5 साल की पढ़ाई का खर्च सिर्फ 1 से 5 लाख रुपए होता है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 5 साल का यही खर्च न्यूनतम 50 लाख से 3 करोड़ रुपए के बीच में होता है। और इसीलिए सोचिए, अगर इन परीक्षाओं में धांधली होती है तो गरीब परिवारों के बच्चे कहां जाएंगे और हमारे देश में गरीब परिवारों के बच्चे डॉक्टर कैसे बनेंगे? गरीब परिवार का जो बच्चा होता है वो 50 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए के बीच में आखिर कहां से लाएगा? इसलिए बड़ा मुद्दा यह है, आज हम ये कहना चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, अलग अलग हाई कोर्ट्स में पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है और हमें पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगा ठीक करेगा। लेकिन हम आज ये जरूर कहना चाहते हैं कि इस मामले की जांच जरूर होनी चाहिए और एनटीए से नहीं बल्कि इस मामले की जांच किसी तीसरी एजेंसी से कराई जानी चाहिए, एक्सटर्नल एजेंसी से। क्योंकि अगर एनटीए ने कोई गड़बड़ी की है और वो ही खुद जांच भी करेगा, उसे अपनी सफाई देने के बार बार मौके भी मिलेंगे तो वो अपनी गलती को क्यों मानेगा? वो तो अपनी गलती को ढकने की कोशिश करेगा। इसलिए किसी तीसरी एजेंसी से इसकी जांच कराई जानी चाहिए। और एक बड़ी समस्या अगर आप देखें तो हमारे देश में पेपर लीक अब एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। चाहे सरकारी नौकरी हो और चाहे कॉलेज में एडमिशन हो, हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं। हर जगह किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा देकर पेपर लिखने के लिए बैठाया जा रहा है। यह भी हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। बहुत बड़े बड़े हमारे देश में ऐसे रैकेट्स चल रहे हैं जो उन बच्चों के जरिए, उन बच्चों के बदले में दूसरे लोगों को एग्जाम देने के लिए, लिखने के लिए बैठा देते हैं और फिर जो बच्चे हैं वो घर बैठे पास हो जाते हैं। ये सब कुछ पैसा देकर होता है। और अगर हमें यह पता चला एक एक बच्चे के लिए इस तरह के जो रैकेट जो चल रहे हैं, एक एक बच्चे के 50 से 60 लाख रुपए वो ले रहे हैं नीट के पेपर में पास कराने का, तो देखिए यह भ्रष्टाचार का कितना बड़ा जरिया बन गया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हम अपने देश की पूरी एक पीढ़ी को खराब कर रहे हैं। हम अपने देश के भविष्य को खराब कर रहे हैं। हमारे देश में ये जो बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली, प्रतिभा से भरे हुए बच्चे हैं, जिनके अंदर इतनी ऊर्जा है, उन बच्चों का इस उम्र में हम दिल तोड़ रहे हैं। उनका हमारी व्यवस्था पर विश्वास उठ जाएगा।
सरकार पर विश्वास उठ जाएगा, इन परीक्षाओं से विश्वास उठ जाएगा। और सोचिए, जब ये बच्चे बड़े होकर इस देश के नागरिक बनेंगे तो ये क्या करेंगे। और ऐसी परीक्षाओं में जब नालायक बच्चे पैसे के दम पर पास होना शुरू होंगे तो हमारे देश में कैसे इंजीनियर आएंगे, हमारे देश में कैसे डॉक्टर आएंगे, हमारे देश में बड़े बड़े सरकारी पदों पर कैसे लोग बैठेंगे, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और फिर हमारा विकसित भारत बनने का सपना, हमारा विश्व गुरु बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए ये बहुत गंभीर मुद्दा है। और आज हमारे देश में जितने भी बच्चों ने हमें लिखा, उन छात्रों के साथ हम हैं, हम यहाँ खड़े हैं उनके साथ, हम उनका पूरा समर्थन करेंगे, उनके परिवारों का पूरा समर्थन करेंगे। और आगे भी आने वाले वक्त में ये लड़ाई लंबी चलेगी। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, हो सकता है जांच होगी। हम लगातार इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, हम लगातार इस मुद्दे पर बात करते रहेंगे, इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और इस देश के बच्चों को न्याय दिला कर रहेंगे।